तो आपका पुलिस और योगी के पुलिस में क्या फर्क रह गया। इतना ही दुर्भाग्य का बात है, कितना अफसोस का बात है कि एक दावत इफ्तार करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ईद के नमाज को काउंटर करने के लिए आप दुर्गा पूजा काली पूजा में 43,000 करोड़ रुपया देके आप हिंदू तुष्टीकरण करने का काम कर रही हैं। घबरा गए हैं आप। कांग्रेस अगर कोई वजूद नहीं है बंगाल में, आपकी सुप्रीमो बोल रही है, एक छोटा सा प्रोग्राम से आपको क्या फर्क पड़ रहा था। कांग्रेस के साथ में ऐसा क्योंकि 26 में कांग्रेस खुलकर बंगाल में चुनाव लड़ने का दावा ठोकी है। गुलाम अहमद मीर साहब हमारे इंचार्ज ने कह दिया है, शायद इसका ही नतीजा है कि कलकत्ता के खासकर जो रूलिंग रमजान के मुकद्दस महीने में मगरबी बंगाल में सियासत गर्म। कोलकाता के हाजी मोहसिन स्क्वायर में प्रदेश कांग्रेस के अक़लियती सेल की इफ्तार पार्टी को इजाज़त न देने के फैसले पर तनाज़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि इंतजामिया ने जावेदारी बरतते हुए हुक्मरान जमात से वाबस्तगी की है और उनके दावत इफ्तार प्रोग्राम को मंजूरी नहीं दी है। आपको बता दें, हाजी मोहसिन स्क्वायर में 9 मार्च को इफ्तार का इनेकाद होना था, जिसके लिए कांग्रेस ने बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी थी, मगर पुलिस ने जगह की अदम दस्तयाबी का हवाला देकर इजाज़त देने से इनकार कर दिया। चेयरमैन समीम अख्तर का कहना है कि यह फैसला सरासर नाइंसाफ़ी और सियासी इम्तियाज की मिसाल है। उन्होंने इंतजामिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर जगह पहले से मसरूफ़ थी तो फिर हमें इजाज़त कैसे नहीं दी गई। इस फैसले के खिलाफ कोलकाता में कांग्रेस कारकुनान ने पार्क स्ट्रीट थाना के सामने पुरजोर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया की इस रवैये को जमहूरी हक के खिलाफ वर्जी करार दिया और मुतालबा किया कि या तो इजाज़त दी जाए या फिर इस नाइंसाफ़ी की वजाहत की जाए। उन्होंने ममता बनर्जी, इसके अलावा रुकन पार्लियामेंट सुदीप बंदोपाध्याय पे भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इजाज़त लेकर के दावत इफ्तार का तमाम करेंगे। रमज़ान में जहां मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया जाता है, वहीं इस मामले ने सियासी दर्ज हरारत बढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस को इंसाफ मिलता है, क्या इंतजामिया अपने फैसले पर नज़रसानी करती है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। आगे की वीडियो में देखते हैं कि इस मौके पर एहतजाज करते हुए कांग्रेस कारकुनान ने मीडिया से बातें करते हुए क्या कुछ कहा। रोको, अरे तो इतना जल्दी करने होगा। कांग्रेस को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा इफ्तार पार्टी के लिए तृणमूल सरकार के तरफ क्या कहें। देखिए, योगी आदित्यनाथ का सरकार हो या ममता बनर्जी का सरकार हो, दोनों ही सरकार एक है। आज आप बताइए, यहाँ पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत को पश्चिम बंगाल में परमिशन है अपना प्रोग्राम करने का, लेकिन कांग्रेस माइनॉरिटी सेल को परमिशन नहीं है एक दावत इफ्तार करने का। यहाँ पर आरएसएस बड़ा बड़ा मंच करके मुसलमानों को गाली दे रहा है, उसको परमिशन है ममता बनर्जी का, लेकिन हम लोग एक शांति तरीके से, एक अमनी तरीके से 2 नंबर हाजी मोहसिन स्क्वायर में दावत इफ्तार करने के लिए 22 फरवरी को हम लोग जॉइंट सीपी हेडक्वार्टर को इंटीमेशन दिए। उसके बावजूद भी जुमा के रोज बुला करके कल पार्क स्ट्रीट थाना बोलता है कि आपका परमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी का तीनों संडे वहाँ पर बुक है। आज आप बताइए, क्या यहाँ पर सिर्फ ममता बनर्जी को हिजाब पहन के और फिराद हकीम को यहाँ पर दावत इफ्तार करने का हक है, या और भी दीगर पार्टियां या और भी दीगर जो भी तबके हैं वो इस प्रोग्राम को कर सकते हैं।
हम लोग 22 फरवरी को ये इंटीमेशन देने के बावजूद भी हम लोगों का परमिशन पार्क स्ट्रीट थाना नहीं दिया है। सुदीप बंदोपाध्याय टीम के निर्देश पर पार्क स्ट्रीट थाना का ओसी काम कर रहा है, इसलिए हम लोग आज पार्क स्ट्रीट थाना का गेट खटखटाने के लिए आए हैं कि हम लोगों को जब तक दावत इफ्तार का परमिशन नहीं मिलता है, ये लड़ाई, ये संग्राम इसी तरीके से चलेगा। हम लोग सोमवार को हाई कोर्ट भी करेंगे ताकि कोर्ट के परमिशन से कम आज सोचिए ना, कितना ही दुर्भाग्य का बात है, कितना अफसोस का बात है कि एक दावत इफ्तार करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है कलकत्ता शहर में। तो आपका पुलिस और योगी के पुलिस में क्या फ़र्क रह गया? यही बात के साथ हम लोग यहाँ पर आज एक डेपुटेशन पार्क स्ट्रीट थाना को देंगे कि अगर यहाँ पर सुदीप बंदोपाध्याय टीम को अगर अफ्तार पार्टी करने का परमिशन है तो कांग्रेस अक़लियती सूबा, कांग्रेस संख्यालघु विभाग को भी यहाँ पर परमिशन देना पड़ेगा। नहीं तो ये लड़ाई रमजान के महीने पर भी पार्क स्ट्रीट का जो ये रास्ता है, आज हम लोग अर्जेंट कॉल में यहाँ पर थाना घेराव करने के लिए आए हैं। इसके बाद में सैकड़ों कांग्रेस का कार्यकर्ता ये पार्क स्ट्रीट थाना का रास्ता हम लोग बंद करेंगे जब तक हम लोगों को परमिशन नहीं मिलता है। पार्क स्ट्रीट सत्ता पक्ष की दलाली कर रहा है, नहीं कर रहा है तो ये बताए कलकत्ता पुलिस के आला अधिकारी कि 22 फरवरी को ज्वाइंट सीपी हेडक्वार्टर लाल बाजार के अधीन क्या कलकत्ता का ये थाना पार्क स्ट्रीट थाना नहीं आता है? क्या तालतला थाना, पार्क स्ट्रीट थाना, सारा थाना लाल बाजार के अधीन आता है? पॉलिटिकल प्रोग्राम का परमिशन कौन देता है? लाल बाजार देता है। तो आखिर क्या वजह है कि 6 दिन बाद सत्ता पक्ष के लीडर को आपने एक्सेप्ट करने का काम किया? जानबूझ करके आप लोग इफ्तार को रोकने की कोशिश कर रही है सरकार। अरे ये तो आपके सामने है। प्रोग्राम के एक दिन पहले आप एक लेटर भेज रहे हैं कि आप दूसरा डेट को चूज कर लीजिए, अल्टरनेट डे को। आप घबरा गए हैं। आप कांग्रेस अगर कोई वजूद नहीं है बंगाल में, आपके सुप्रीमो बोल रही है, एक छोटा सा प्रोग्राम से आपको क्या फर्क पड़ रहा था? को पता होना चाहिए, आज से 14 साल पहले बंगाल में आरएसएस का स्थायी परमानेंट शाखा कितना था, और 14 साल के बाद बंगाल में 2500 परमानेंट आरएसएस का शाखा हुआ। ये किसके आशीर्वाद से हो रहा है, किसकी दुआओं से हो रहा है, ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। कोई राम मंदिर बनाने में व्यस्त है, उसके काउंटर में कोई जगन्नाथ मंदिर बनाने में व्यस्त है। अगर मौलाना को, इमाम को वजीफ़ा देने का काम वक्फ बोर्ड के थ्रू किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आप पुजारी को भत्ता देने का काम कर रहे हैं। आप मस्जिद के नमाज को काउंटर करने के लिए आप दुर्गा पूजा, काली पूजा में 43,000 करोड़ रुपया देके आप हिंदू तुष्टीकरण करने का काम कर रही हैं। आप दोनों हाथ में लड्डू लेके घूमने का काम कर रही है इस प्रदेश की मुखिया। इसका नतीजा है कि आज जल प्रोग्राम है दावत इफ्तार, इसके खिलाफ आप है। 98 का चुनाव, 99 का चुनाव, 2001 का चुनाव किसके मदद से आपने बंगाल में लड़ा था? 2005 तक कलकत्ता कॉरपोरेशन का चुनाव आप किसके मदद से बंगाल में लड़ी है? आप अगर सेकुलर हैं तो आप ये बताइए। आपके 24 साल का दल है, 24 साल के दल में आपने 9 साल भाजपा के गोदी में बैठ के बंगाल में चुनाव लड़ा। आपकी बातों को एक शेर के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा, और ये शेर ममता बनर्जी मोहतरमा के नज़र है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आप मुसलमानों की माइनॉरिटी की जो रहबर बनने का दावा कर रही थी, और प्रदेश कांग्रेस अपने पुराने मुख्यालय के पास एक अज़ीमुशान दावत इफ्तार करने जा रहा था, जिससे 22 तारीख को ही जॉइंट सीपी को इन्फॉर्मेशन दे दी गई। आखिर क्यों आप इतनी घबराई हुई हैं, सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं? शायद इसलिए क्योंकि 26 में कांग्रेस खुलकर बंगाल में चुनाव लड़ने का दावा ठोकी है। गुलाम अहमद मीर साहब हमारे इंचार्ज ने कह दिया है। शायद इसका ही नतीजा है कि कलकत्ता के खासकर जो रूलिंग पार्टी के नेता हैं वो सहमे और घबराए हुए हैं कि 26 का समीकरण कहीं बदल ना जाए, कहीं उनका समीकरण बिगड़ ना जाए। मकसद यही है, हमें कोई शौक़ नहीं था कि आज रमज़ान के रोज़े के महीने में कड़ी धूप में हम पार्क स्ट्रीट थाना घेराव करें, लेकिन जब लड़ाई टीएमसी की तरफ से है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है कांग्रेस माइनॉरिटीज़ के ऊपर, जैसे आपको बताया कि हमारा 22 फरवरी को आपका लेटर दिया गया था थाना में ओसी की तरफ से मेल किया हुआ लाल बाज़ार में कि हमारा 9 मार्च 2025 को हमारा इफ्तार पार्टी होगा। हमारा 2 नंबर हाजी मोहसिन स्क्वायर जो हमारे
पुराने पीसीसी दफ्तर है वहाँ पे, और वहाँ के जो लोकल काउंसिलर है, आप लोग जानते हैं टीएमसी के सना अहमद, उनका 28 तारीख को उन्होंने डेट दिया कि यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। हमारा तीनों संडे इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम बुक है, जो कि ये झूठ है। उनका कोई प्रोग्राम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के इस इफ्तार पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए। आपके बड़े फादर, आपके फैमिली भी कांग्रेस परिवार से ही आते थे। आज आप टीएमसी में होकर कांग्रेस के ऊपर अगर जुल्म कर रही है तो ये बहुत ही दुख की बात है। आपको शर्म आना चाहिए वार्ड 62 की काउंसिलर सना अहमद जी को। और उसके बावजूद भी सबसे दुख की बात यह है कि कोलकाता पुलिस और पार्क स्ट्रीट ओसी भी टीएमसी और वहाँ की काउंसिलर की दलाली कर रहे। ये सबसे बड़ा दुख है। अगर हमारा कल रविवार 9 मार्च को अगर हमारा इफ्तार पार्टी हो जाता तो किसको क्या नुकसान होता, ये हमारा सवाल है। हम क्यों यहाँ पार्क स्ट्रीट थाना घेराव करने आता, हमें क्या मिला?